आज की प्रेस वार्ता जो है वो इसलिए बुलाई गई है कि कांग्रेस ने जो अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसके बारे में, उसमें जो उन्होंने एजेंडा तय किए हैं उसके बारे में अब प्रेस के माध्यम से आम जनता तक वो बात जानी चाहिए कि कांग्रेस शुरू से लेकर जिस तरह की विभाजनकारी नीतियों को अपनाती रही है, आज फिर से वो उसी एजेंडे को लेकर काम कर रही है। समाज को तोड़ के, समाज को बांट के देश की कीमत पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस चीज़ की हम घोर भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से हमें याद होगा कि कांग्रेस ने अपने समय में एक बार कम्युनल वायलेंस बिल लाया था, समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको दबाने के लिए, उसी की तर्ज पे आज कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो नीतियाँ लेके आ रही है। जिस तरह कि उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम अगर आते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, हम इस तरह से जो है जनता के बीच में जाके देखेंगे कि किसके पास जो है संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा है, किसके पास संपत्ति का कम हिस्सा है। हम कॉस्ट बेस के ऊपर जो है वो जनगणना करवाएंगे। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है मुसलमानों का है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उसी नीति के ऊपर जो है समाज आज कांग्रेस की जो पार्टी है उसी नीति के ऊपर आज फिर से वो दोबारा से उसी एजेंडे पे आके काम करना शुरू हुई है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जो सत्ता में आने में जो असफलता पाई है, उस असफलता को भुनाने के लिए किस तरह से वो सत्ता में दोबारा से आए, उन्होंने फिर एक ऐसा एजेंडा लाया है जो समाज के लिए बड़ा घातक है, देश के लिए बड़ा घातक है। उनका एजेंडा जो है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, उसका मतलब सीधा सा है कि वो समाज के बीच में देखेंगे जिनके पास कोई संपत्ति है, जिनके पास कुछ मेहनत करके कमाया हुआ धन है, उनसे छीन के वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। ये एक पुरानी कम्युनिस्ट सोच थी, जो कभी कम्युनिस्ट जो है पार्टियां कम्युनिस्ट देशों में इस तरह की सोच चला करती थी, जो पूरी दुनिया में ऐसा एजेंडा जो है वो चला नहीं। अब भारत में कम्युनिस्ट एजेंडे के द्वारा फिर से सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। पर जब धरातल के ऊपर ये चीज़ें आती हैं कि आप सोचिए कि आप के बाप दादाओं ने जो पैसा कमा के संपत्ति अर्जित की, उस संपत्ति को छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाए। आपने मेहनत करके 10 साल 20 साल पैसा कमाया, उसको छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाए। किस तरह का ये कांग्रेस जो है सत्ता में रह के जो है राज करना चाहती है। समाज को विभिन्न वर्गों को तोड़ के फिर से जो है वो आरक्षण जो है, आरक्षण में जो है वो अल्पसंख्यक समाज को भी वो मुसलमानों को जिस तरह से उनका कहना है कि आरक्षण में हिस्सा दिया जाए, तो क्या ओबीसी हमारे एससी एसटी समाज का हिस्सा काट के वो उनको देना चाहते हैं, जो चीज़ जो है हमें कतई मंजूर नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज में जो है भेदभाव पैदा करती हैं, समाज में टूट पैदा करती हैं। मेरा इतना ही स्पष्ट मानना है कि ना हम हमारे एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, हम उनके हितों के साथ किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने ये भी उसमें अपने प्रोविज़न या मैनिफेस्टो में रखा है कि जो धर्म परिवर्तन करके जो किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं हमारे हिंदू समाज के लोग, उनको भी उस आरक्षण की सुविधा मिलेगी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। धर्म पर जो आरक्षण की जो बुनियाद रखी गई थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसका मेन यही था कि जो हिंदू समाज में जो जातिगत भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए, उसमें समाज में ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने उस आरक्षण की प्रोविज़न की थी। अब जो समाज, जो लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं या किसी और धर्म में चले जाते हैं, उनके लिए इस तरह के आरक्षण की जो है प्रोविज़न करना सीधा सीधा सा जो है देश के हितों पर, हिंदू हितों पर आघात करने जैसा है। हमारे एससी समाज पर, हमारे एसटी समाज पर, हमारे ओबीसी समाज के हितों पर आघात करने जैसा है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और हम ये कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि इस तरह की टूट वाली जो नीतियां हैं वो समाज में जो है आएँ। हम आम जनता से आपके द्वारा ये, आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि सोच समझ के वोट करें ऐसी पार्टियों को जो उन्होंने पहले भी देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसी पार्टियों को वोट ना करके सीधा सा वोट जो है ऐसी पार्टियों को करें जिन्होंने पिछले 10 साल देश की मजबूती के लिए काम किया है, देश की अखंडता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। इतना ही मेरी आप सबसे अपील है।